हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आइए देखते हैं यूनिवर्स आपको किस तरीके से जस्टिस देना चाह रहा है। कार्ड्स प्लीज गाइड सैजिटेरियस, किस तरह की जस्टिस आपकी तरफ आ रही है सैजिटेरियस, आइए देखते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, किसी चीज़ के लिए अगर आपने बहुत मेहनत की है ना सैजिटेरियस, उसका फल आपको मिलेगा। और शायद आपसे कहा भी जा रहा है, अगर किसी चीज़ की तैयारी भी कर रहे हो, कैसे कोई एग्ज़ाम है कुछ भी चीज़ की लाइफ को आगे फेज़ में बढ़ने के लिए, मुझे दिखाई दे रहा है जितनी मेहनत आप कर रहे हो ना वैसा फल आपको मिलेगा, क्योंकि मेहनत बहुत मांग रहा है आपसे, क्योंकि वो तलवार पे नंगे पाँव चल रही है। एंड देखिए, स्टडीज़, अगर आप स्टडीज़ के से कनेक्टेड हो, करियर आपका है, तो मैं कहूँगी जितना इस समय पे मेहनत आप करोगे ना उतना फल आपका के लिए है सैजिटेरियस। तो यस, ये समय भी आपके लिए वैसा ही है, और अगर आपने कोई मेहनत की भी है उसका फल भी मुझे दिख रहा है मिलते हुए। देखते हैं। स्ट्रेंथ, टेन ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स एंड टेन ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए एम्परर है। ओ माय गॉड। तो करियर वाइज तो मुझे दिख रहा है बहुत ही अच्छा है आपके लिए। करियर वाइज बहुत ही अच्छा है। अगर आपको अपना जॉब स्विच करना था, अपना करियर स्विच करना था, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है। ठीक है, मुझे दिखाई दे रहा है जो भी एंडिंग आपकी लाइफ में हुई है किसी भी चीज़ की क्यों ना हो, वो आपको और भी ज़्यादा पावरफुल बना रही है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई पर्सन पास्ट का हो सकता है जो आपके लाइफ में आ सकता है, कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है जो आपका सोलमेट होगा। एंड आपकी मैरिज फिक्स होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे और बढ़ती दिखाई दे रही है, चाहे वो कह लो कि आपकी लाइफ में हो, आपके लव लाइफ में हो, आपकी मैरिज होने वाली हो तो। एंड अगर आप जॉब कर रहे हो तो भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लिए हार्ड वर्क आने वाला है, मेहनत आने वाली है। तो मैं यही कहूँगी, जो भी एक चीज़ यूनिवर्स आपके सामने अभी लेकर आने वाली है, वो कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से आपको टेस्ट कर रही है और ये देख रही है कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल हो उस चीज़ के लिए। ठीक है? एंड आपकी जो मेन ऊर्जा आई है वो एम्परर की आई है। तो यहाँ पे मैं कहूँगी थोड़ा-सा लॉजिकल होके चीज़ों को देखना, समझना, ठीक है? ऐसा नहीं कि अगर लव में भी है तो दिल ही दे दिए, दिल से ही सोच रहे, दिमाग से सोचना बंद कर दिया, नहीं होना चाहिए। दिमाग थोड़ा बहुत ज़िंदा रखना है, ठीक है? प्यार में जो मर जाता है थोड़ा-सा ज़िंदा रखना है और दिमाग से ही चीज़ों को सोचना है और देखना है, ठीक है? एंड मुझे दिखाई दे रहा है बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होने वाले हो इस समय पे, काफ़ी अट्रैक्टिव लायन की एनर्जी में। लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, आपकी पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट होंगे। दूसरा ये भी दिखाई दे रहा है कि जैसे मैंने बोला आपका काम का बोझ बढ़ने वाला है, पर आप बहुत ही इंटेलिजेंटली और अपने समझ से अपने काम को बहुत अच्छे से बैलेंस कर लोगे। चीज़ों को मैनेज कर लोगे, मुझे दिखाई दे रहा है बहुत अच्छे से। एंड द एम्परर की ऊर्जा ये दिखाती है कि हो सकता है अब आपको कोई किसी चीज़ के लिए न्यू से शुरुआत करनी है। कोई भी चीज़ हो सकती है। मेबी आपके लाइफ में कोई न्यू फेज़ शुरू हो रहा है, न्यू बिगिनिंग्स का है, एंडिंग भी है यहाँ पर। तो कुछ तो आप शुरू कर रहे हो, ज़ीरो से स्टार्ट भी कर रहे हो, बट ये है कि मुझे पता है मैं कर लूँगा। या कर लूँगी। और जिससे आप उस चीज़ को पा सकते हो फिर से। जैसे कि आपने कोई एग्ज़ाम दिया, फेलियर देखा, लेकिन आप कहोगे नहीं मैं एक बार फिर से दूँगा या दूँगी, उसको गिव अप नहीं कर रहे हो आप, और आप फिर से उस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो, और इस बार जो मेहनत कर रहे हो ना उसमें यूनिवर्स जस्टिस, मैं क्या कहूँ, आपके साथ है, और जैसी मेहनत करोगे वैसा फल मुझे इन फ्यूचर मिलता दिखाई दे रहा है। अब मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि शायद अगर आप ट्रू थे किसी के लिए, तो कोई पर्सन अगर आपको छोड़ के गया तो वो वापस आ सकता है आपको आपके पास, ठीक है? और अगर आप न्यू पर्सन का वेट कर रहे हो तो वो न्यू पर्सन भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप किसी रिलेशनशिप में जा सकते हो, स्पेशली यहाँ पे कुछ लोग की मैरिज भी मुझे दिखाई दे रही हो सकता है। ठीक है? ओके। आप हो सकता है कुछ आप में से कुछ लोग पेट लवर्स भी हैं, ठीक है? किसी पेट के साथ जुड़ना, स्पेशली अपने घर में डॉग लेकर आना, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा एज़ अ पेट। ठीक है? मैं ये भी देख रही हूँ। आपकी लाइफ़ में जो जो आपके बैड कर्माज़ हैं ना, वो कहीं न कहीं कटेंगे, ख़त्म होंगे। अगर आप लाइफ़ में बहुत प्रॉब्लम्स देख रहे हो ना, एक डॉग को, एक पेट को, एक कैट को अपनी लाइफ़ में लेकर आओ, स्पेशली डॉग। मुझे दिखाई दे रहा है कोई लॉयल पर्सन भी आप अपने लाइफ़ में अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है? लव लाइफ़ में, कह सकते हैं मैरिज लाइफ़ में, कोई लॉयल पर्सन आप अपनी लाइफ़ में अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है? हाँ, किसी चाइल्डहुड फ्रेंड से भी आपकी कनेक्शन हो सकती है, किसी ऐसे पर्सन से भी आपका कनेक्शन दोबारा बन सकता है। वो वापस आपसे दोस्ती करने आ सकता है, जिसके साथ आपका झगड़ा हो गया था या फिर दोस्ती खत्म हो गई थी। ये भी चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। आइए देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर।
प्रोटेक्शन, वाओ! यूनिवर्स की तरफ से आपको प्रोटेक्शन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यू आर प्रोटेक्टेड यहाँ पर। तो किसी भी नेगेटिव चीज़ों के बारे में मत सोचिए ये मुझे ऐसे अफ़ेक्ट कर देगा या वैसे अफ़ेक्ट कर देगा। आपको आपका जो गोल है ना, वो चाहते हैं कि आप फ़ोकस रहो उस चीज़ के लिए और आप उस पे मेहनत करो जो आपको चाहिए। आपको पता है क्या दिखना चाहिए? बस मेरा गोल क्या है? जैसे सिर्फ़ अर्जुन को उस मछली की आँख दिखती थी, उसने उस पे निशाना लगाया, वैसे ही आपको आपका गोल दिखना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, मुझे उसी के लिए काम करना है बस। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, मैं इतना कहूँगी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, आपको बहुत अच्छे से उसको निभानी है, ठीक है? मुझे दिख रहा है आपका समय भी अच्छा होता दिख रहा है। अगर आपकी लाइफ़ में प्रॉब्लम आ रही थी ना, अब तक ऑब्स्टेकल आ रहे थे, आप चैलेंजेस आ रहे थे, वो चैलेंजेस खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं न कहीं एक तरीके से ये चैरियट का कार्ड है। मैं देख लूँ आपके लिए यहाँ पे एरीज़ एंड टॉरस की एनर्जी आई है, ठीक है? तो मुझे दिखाई दे रही है वो जो प्रॉब्लम आपकी थी, जो चीज़ें आपको रोक रही थी आगे बढ़ने से, वो खत्म होते दिख रही है और अपने लाइफ़ में आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ो। कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ का कमान आपके हाथ में मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपको किस डायरेक्शन में जाना है, आपको क्या चाहिए, आप उसी चीज़ के लिए वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो। यस, चेंज, यूनिवर्स आपके अंदर एक चेंज लेकर आ रहा है, आपको और कॉन्फिडेंस, आपको और करेजियस बना रहा है चीज़ों को लेके। अब आप डरोगे नहीं आपकी लाइफ में जो भी हुआ है। अब आप काफ़ी हद तक ये है कि रॉर करोगे, गुर्राओगे, ठीक है? एंड यहाँ पे एक चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी इन अ पॉजिटिव वे। यस, आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। मेबी लव रिलेशनशिप में भी कुछ लोगों के लिए जिस तरह से ये चेंज का ब्यूटीफुल कार्ड है आप देख रहे हो, कोई किसी को हग कर रहा है। आपको कोई समझने वाला भी हो सकता है अगर आप कह रहे हो ना कि मुझे कोई समझता नहीं है, मैं अकेला पड़ गया हूँ, तो नहीं। कोई ऐसा है आ रहा है जो आपको समझे, आपको गले लगाए, कंधा दे आपको, ठीक है? दूसरा ये चेंज मुझे दिखाई दे रहा है, येस आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, यूनिवर्स हो सकता है आपकी लाइफ में लेकर आ रही है और शायद ये चेंज आपका जस्टिस है। शायद आपको इसकी ज़रूरत है। हीलिंग, आप में से काफ़ी लोग को हीलिंग की भी ज़रूरत है और आपके लाइफ में हीलिंग आते दिखाई दे रही है। हील हो रहे हो अपने पास्ट की चीज़ों से। पास्ट में जो भी देखा, जिस तरह का भी समय देखा आपने सजिटेरियस, बट आपकी हीलिंग हो रही है और आपकी लाइफ में बदलाव आ रहा है। कोई पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है, मेबी कुछ लोग के लिए पास्ट पर्सन और कुछ लोग के लिए उनका सोलमेट जिनके साथ आपका बढ़िया बनने वाला है। रिलेशनशिप में आ सकते हो, फैमिली बनाओगे स्पेशली या मैरिज, ठीक है? आइए देख लेते हैं कास्ट अवे नेगेटिविटी, क्या एंड करना है? एंड के नीचे आपके लिए कार्ड आया है, क्या एंड करना है? कास्ट अवे नेगेटिविटी, वो नेगेटिविटी खत्म करनी। दूसरा मुझे दिखाई दे रहा है अगर आपका वो कॉन्फिडेंस, वो पावर चला गया तो वो कॉन्फिडेंस, वो पावर आपका वापस आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? आइए देखते हैं कास्ट अवे नेगेटिविटी। तो अब आपकी लाइफ में मैं देख रही जो नेगेटिविटी थी ना, जो लोग नेगेटिविटी फैला रहे थे या जो चीज़ें नेगेटिविटी वाली थी, वो सब चीज़ें खत्म हो रही हैं, वो एंड हो रही हैं और यही बदलाव है। बैलेंस्ड इमोशन, आपके इमोशंस बैलेंस्ड हो रहे हैं, ठीक है? हो सकता है आप काफ़ी इमोशनली ड्रेन हो गए थे, काफ़ी चीज़ों को लेके टेंस थे, परेशान रहते थे, ठीक है? हो सकता है रोते भी हो किन्हीं चीज़ों को लेके कुछ लोग, ठीक है? पर अब वो इमोशंस आपके बैलेंस हो रहे हैं, मे बी एंग्ज़ायटी थी किसी तरह की आपको, वो एंग्ज़ायटी खत्म होते हुए दिखाई दे रही है आपकी। आइए देखते हैं सॉल्यूशन और प्रॉब्लम। हो सकता है आप किसी प्रॉब्लम को अपनी लाइफ़ में फ़ेस कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम देख रहे हो, बट प्रॉब्लम पे अब फ़ोकस प्रॉब्लम पे नहीं होगा, अब आपका फ़ोकस सॉल्यूशन पे होगा कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ठीक है? जो प्रॉब्लम है अब वो ख़त्म हो चुकी है, अब बारी है कि टाइम है कि आप सॉल्यूशन पे ध्यान दें, सॉल्यूशन की बातें करें। प्रॉब्लम ओरिएंटेड से आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड अब बन रहे हो। अब आप सिर्फ़ नेगेटिव या जैसे मैंने बोला ना नेगेटिव कास्ट जो नेगेटिविटी आपकी लाइफ़ से जा रही है। कहीं न कहीं वो नेगेटिविटी आपकी प्रॉब्लम भी हो सकती है लाइफ़ से जो आप जा रही है और आप सॉल्यूशन खुद ही निकाल रही हो। सॉल्यूशन आप खुद निकाल रहे हो, ठीक है? आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो। सॉल्यूशन आप खुद निकाल रहे हो। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए देखेंगे क्या है यहाँ पर? ऑब्वियसनेस एंड अवेयरनेस। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अगर आप किसी का आउटकम देख रहे हो ना कि पता नहीं ऐसा है या ऐसा है, कि मेरा बॉस मुझे पसंद करता है या नहीं करता है, उसको मेरा काम अच्छा लगता है या नहीं लगता है, ठीक है? या ये इंसान मेरे लिए अच्छा सोचता है या बुरा सोचता है। तो अगर आप इतना सोचोगे ना तो ये चीज़ें आपको एंग्ज़ायटी देती है जिसमें आपको नहीं पता होता है कि ट्रुथ क्या है, कि ये ऐसा है या वैसा है, ऐसा है या वैसा है, ठीक है? कि कोई इंसान मुझे पसंद करता है या नहीं करता है। अगर मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ उसमें मैं पास होऊँगा या फ़ेल होऊँगा, पता नहीं। अगर आप इस तरह की भावना अपने अंदर रखते हो, सोचते हो इन सब के बारे में, तो मैं देख रही हूँ आपको आप बहुत एंग्ज़ायटी फ़ील करते हो, ठीक है? तो अब ये सब सोचने के बजाय मुझे लगता है आपको उन चीज़ के लिए वर्क करना चाहिए, जो चीज़ आउटकम आप चाहते हो
एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अगर आप डाउट में थे ना किसी चीज़ को लेके कि ये इंसान मेरे बारे में क्या सोचता है या मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं, तो उसकी अवेयरनेस आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। वो चीज़ जिस चीज़ के बारे में आप सोच-सोच के खुद को एंग्ज़ायटी दे रहे थे ना, वो एंग्ज़ायटी भी खत्म हो रही है और शायद आप उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचो भी मत, क्योंकि अब वो चीज़ शायद आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट भी ना हो। अगर है तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको अवेयरनेस हो रही, समझ में आ रहा है कि किस डायरेक्शन में आपकी प्रिपरेशन जा रही है, या ये पर्सन आपको पसंद करता है या नहीं करता। वो अवेयरनेस आपको मिलते हुए दिखाई दे रही है। डीप डाउन आप समझ रहे हो, अपनी इंट्यूशंस की सुन रहे हो, ठीक है? Your ancestral and spirit guide are offering you guidance now, so pay close attention to sign and omen from them. मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो एंसेस्टर्स हैं, वो कहीं न कहीं आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपको कोई साइन देना चाहते हैं, वो आपको किसी तरफ का हिंट दे रहे हैं आपके लिए, करियर के लिए, लव के लिए कि आपको क्या करना चाहिए लाइफ में कोई डिसीजन को लेकर। तो आपको थोड़ा-सा पॉज़िटिव कह रही प्रेज़ेंट में रहने की ज़रूरत है। जितना आप प्रेज़ेंट में रहोगे, एक्टिव रहोगे, उतना आप उनके इशारों को, उनके साइन्स को समझ पाओगे। जहाँ आप अपने ख्वाबों में रहोगे, ये, वो, ऐसा-वैसा सोच में डूबे रहोगे, तो उनके इशारों को आप नहीं देख या समझ पाओगे। एक्सप्रेस योरसेल्फ थ्रू रिदम, मूवमेंट, बाय ड्रमिंग एंड डांसिंग। मुझे ऐसा लगता है आपको अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करना चाहिए, ना ही आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना चाहिए किसी चीज़ के बारे में या बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए, ठीक है? आपको खुद को एक्सप्रेस करना होगा, खुद को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। हैप्पीनेस के थ्रू हँस के, डांस करके, एन्जॉय करके, ठीक है? आपकी बॉडी ऐसे हो गई कि एकदम सुस्त सी, लेथार्जिक एकदम, कुछ करने का मन नहीं करता, कोई बॉडी की मूवमेंट नहीं हो रही, नहीं। आप खुश रहो, ये आपके फेस से भी और आपकी बॉडी से भी दिखे कि आप खुश हो, ठीक है? enthusiasm, I celebrate everything in my life and I live limitless joy. तो कहीं न कहीं हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है। आप काफ़ी एक्टिव, काफ़ी एन्जॉयमेंट भरा ज़िंदगी समय शुरू होने वाला है। काफ़ी एन्जॉय करोगे उस समय को, एंड इन माय एसेंस आई एम जॉय। आप हील हो रहे हो, फिर से आप हँसते, खेलते, मुस्कुराते, गुनगुनाते, चहकते से मुझे दिखाई दे रहे हो। और मेन चीज़ क्या है? जॉय, अंदर की हैप्पीनेस। जब इंसान कहते हैं ना अंदर से खुश होता है, तो बाहर वो खुशी नज़र आती है। ठीक है? तो येस, अब आप अंदर से खुश हो, अपनी लाइफ़ से कहीं न कहीं खुश दिखाई दे रहे हो। ठीक? आइए देखते हैं आपके लिए ऑफ एंड में भी शायद आपको फ़ील हो कि मैं अकेला हूँ, अकेलापन आपको फ़ील हो, पर कहीं न कहीं आप उस अकेलेपन में कोई ना कोई ट्रेज़र ढूँढ निकालोगे। कोई ना कोई ख़ासियत, कोई ना कोई अच्छी चीज़ उसमें से आप ढूँढ निकाल रहे हो। अपनी पोटेंशियल को समझ रहे हो, जान रहे हो, और कहीं न कहीं ये अकेला रहना अब आपके लिए, कुछ लोग को तो ना अकेला रहना श्राप नहीं, वरदान साबित हो सकता है, कहा जाता है। येस, ये अकेला रहना कहीं न कहीं आपके लिए वरदान साबित होगा। तो ये चीज़ जो आपको बहुत परेशान कर रही थी ना, मैं अकेला हूँ, अब वो आप अकेले नहीं रहोगे। थर्ड आई चक्र, आपका थर्ड आई ओपन हो रहा है, काफ़ी इंट्यूटिव होने वाले हो। वो अवेयरनेस आपकी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। अब आप जो क्वेश्चन कर के खुद को एंग्ज़ायटी दे रहे थे, तो वो नहीं करोगे, ठीक है? एंड हार्टिकल लॉस, किसी चीज़ के लिए आपको हो सकता है पेन हो। मेबी शायद आपने किसी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखी और वो पर्सन आपको छोड़ के चला जाए। आपको ये फ़ील हो रहा है कि मैं तो अकेला हो गया। इस चीज़ का आपको दुःख हो सकता है आने वाले समय में। पर बात मानो, अगर यूनिवर्स ने अगर आपको अकेला किया है, तो यही आपकी जस्टिस है। क्यों? क्योंकि शायद वो आपको डिज़र्व नहीं करता था, या वो आपकी लाइफ़ में टॉक्सिसिटी लेकर आता था, कास्ट अवे नेगेटिविटी, याद है ना? तो ईश्वर ने ही शायद उस नेगेटिविटी को आपकी लाइफ़ से निकाल दिया है। पर आपका अटैचमेंट जो है कि ख़त्म ही नहीं होता। तो इस वज़ह से ये आपको पेनफुल आपके लिए हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको अवेयर करना चाहती है किन्हीं चीज़ों से, कि आपको पता होना चाहिए कि कौन ऐसे लोग हैं जो आपके लिए है और कौन ऐसे लोग हैं जो आपके लिए नहीं है। एंड आपका थर्ड आई चक्रा भी ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई बात नहीं, इससे भी आपके लिए हीलिंग है, हो जाएगी हीलिंग, परेशान मत होइए। पर मुझे दिखाई दे रहा है ये धक्का लगना, कहते हैं ना, ज़रूरी होता है लाइफ़ में। इससे आप ग्राउंडेड रहते हो, ठीक है? और मेन एसेंस जो, अब मेन चीज़ जो है मुझे दिखाई दे रही है आपके अंदर है, आपकी लाइफ़ में, वो है जॉय, जो यूनिवर्स आपको दे रहा है। और अंदर से खुशी बहुत ज़रूरी है। बाहर की खुशियाँ आपको थोड़े समय के लिए खुश कर सकती है, लेकिन जब इंसान अंदर से खुश होता है, तो वो लाइफ़ के मज़े ले रहा होता है। तो ये थी आपकी रीडिंग सैजिटेरियस। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब माय चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।